सो हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया या उसके पहले 2 क्लास हो चुका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, सारी चीजें समझ में आ गई है जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक। शशिकांत, शशिकांत। सर सर हाँ हम बोलो कल ज्वाइन युवराज। नहीं हो पाए थे। कल तो क्लास नहीं था, परसों क्लास था। एक दिन बीच करके है ना क्लास, एक अल्टरनेट डेज पे है ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सर परसों। हाँ, मैंने उसका वीडियो अपलोड तो कर दिया यूट्यूब पर। सर अभी अभी कल मेरे भैया भेजे थे सर। अच्छा ठीक है, तो देख लेना एक बार उसको, ठीक है? ओके सर। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। फर्स्ट क्लास से हम लोगों ने अभी तक जो है वो सिंपल कर्व को स्टडी किया है, क्लोज्ड कर्व को स्टडी किया है ना? इसके बाद हम लोगों ने पॉलीगन के डेफिनेशन को डिफाइन किया था, और पॉलीगन में हम लोगों ने बहुत सारी टाइप पढ़े थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे करके हम लोगों ने 10 साइड तक के जनरली नाम देखे थे, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था, इन सब में डायगोनल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? सो डायगोनल्स क्या होता है? जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ पॉलीगन, इसका क्या फॉर्मूला आया था? क्या आया था फॉर्मूला, किसको याद है? n(n-1) ब्रैकेट बाय 2 बाई टू। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकाला था। क्या था नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला? n(n-3) ब्रैकेट बाय 2। n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है? ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। याद है सबको? यस सर। यस सर। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व को भी स्टडी किया था, एरिया रीजन को भी स्टडी किया था, है ना? कॉन्वेक्स रीजन एंड कॉनकेव रीजन क्या होता है, जनरल डेफिनेशन भी दिया था, और तुम्हारे बुक में जो डिफाइंड है उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट क्लास तक का टॉपिक था। आज जो है हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है? So now today we will study regular and irregular polygon. ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। रेगुलर पॉलीगन, तो हम लोग रेगुलर पॉलीगन आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बेसिस पे इरेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन भी एक पॉलीगन है ऑब्वियसली, ठीक है? बट अब इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्या आएगी? रेगुलर पॉलीगन में जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं, पहला। दूसरा, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो भी सारे बराबर होंगे। मैंने क्या बोला? रेगुलर पॉलीगन के लिए पहला कंडीशन क्या है? ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है? बट उसके आगे एक नाम एक्स्ट्रा वर्ड यूज हो गया, रेगुलर। इसके कारण से इसमें कुछ और भी खास बातें आ जाएंगी। पहली खास बात क्या होगी? इसका सारा साइड बराबर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन जो पॉलीगन सेटिस्फाई करेगा वो पॉलीगन मेरा क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। तो एक एक करके आते हैं।
यानी कि ट्रायंगल में भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा, क्वाड्रिलेटरल में भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा, पेंटागन में भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा, हेक्सागन में भी रेगुलर पॉलीगन होगा। हर एक पॉलीगन में एक पॉलीगन ऐसा मिलेगा जो रेगुलर होगा। तो ट्रायंगल में कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा ट्रायंगल इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? कौन सा ट्रायंगल इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तुम देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? सारे साइड बराबर होने चाहिए, हैं सारे साइड बराबर। दूसरा क्या बोल रहा है? इसका जितना भी इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल का मतलब समझते हो ना? यस सर, जो अंदर में है, इंटीरियर अंदर में जो एंगल बना हुआ है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल है उसका वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। तो देखो जो ट्रायंगल में अगर कोई पूछ रहा है कि इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द ओनली ट्रायंगल विच इज रेगुलर। आइसोसेलेस ट्रायंगल रेगुलर नहीं है। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ही साइड बराबर होता है, तीसरा वाला साइड बराबर नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगन के डेफिनेशन में बोला है कि सारे साइड बराबर होने चाहिए और जितने भी इंटीरियर एंगल है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चीज ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल मेरा रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? स्क्वायर। Square. स्क्वायर। तुम देखो कभी Square. कभी कंफ्यूजन होता है, रोम्बस में भी सारे साइड बराबर होते हैं, रोम्बस sir. में भी सारे साइड बराबर होते हैं, Yes, sir. और स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होते हैं। बट तुम देखो कि इसमें से क्या दोनों का दोनों रेगुलर है क्या? हाँ, पहला कंडीशन तो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन Yes, जो है sir. इंटीरियर एंगल, रोम्बस में ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं। बट स्क्वायर में क्या होता है? ये सारा एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। 90 degree, sir. 90 डिग्री। इसीलिए कभी भी मत बोलना कि रोम्बस मेरा रेगुलर पॉलीगन के अंदर आता है। रेगुलर पॉलीगन के अंदर कौन आता है? स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। इस चीज का भी ध्यान रखना सबको समझ में आया? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन को आइडेंटिफाई करना आसान है। जो दो सबसे इजी पॉलीगन हम लोग जानते हैं उसमें हम लोगों ने बताया कि कौन रेगुलर पॉलीगन है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? नहीं ना? ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये रेगुलर पॉलीगन में एक तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा हो गया स्क्वायर। अब पेंटागन में वो पेंटागन रेगुलर होगा जिसका सारा पेंटागन, देखो बहुत तरीके का हो सकता है। देखो ये भी पेंटागन है ना? ये भी पेंटागन है। देखो इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बट ये सारे पेंटागन मेरे रेगुलर नहीं है। रेगुलर पेंटागन का मतलब है वो पेंटागन जिसके सारे साइड बराबर होंगे और सारे के सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। तो रेगुलर पेंटागन जस्ट कैसा दिखना चाहिए? ऐसा ही दिखेगा लगभग। ठीक है, रेगुलर पेंटागन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल भी बराबर होंगे। ये सारे साइड भी बराबर होंगे और सारे एंगल भी बराबर होंगे। इसी तरह रेगुलर हेक्सागन,
रेगुलर हेक्सागन भी तुम्हारा वैसा हेक्सागन होगा जिसमें सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे। बट हमारे लिए जो सबसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल का हम लोग नाम जानते थे, तो हमको ये कम से कम जानना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा, सॉरी ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल रेगुलर होगा। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल का नाम जानते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल में कौन सा क्वाड्रिलेटरल रेगुलर है। पेंटागन में नाम हम लोग बहुत सारे पेंटागन हम लोग एक ही जानते हैं। पेंटागन में क्वाड्रिलेटरल की तरह बहुत सारे रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम ऐसे करके नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये समझो कि वही पेंटागन रेगुलर होगा जिसमें सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है। हेक्सागन, उसी तरह हेक्सागन में वो हेक्सागन रेगुलर होगा जिसके सारे साइड बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे, तो उस हेक्सागन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। सारे साइड भी बराबर होने चाहिए और सारे एंगल भी बराबर होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो हेक्सागन मेरा क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सब कोई अपना एनसीईआरटी बुक निकालो, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक निकालो सब कोई अपना। सर एक चीज पूछना फर्स्ट है। एक्सरसाइज, सर निकाल हाँ चुके। हाँ बोलो क्या पूछ रहा था। सर आइसोस्केल ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम हम लोग क्या आएंगे अंतर बेटा उस होता पर, है? थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग उसको देखेंगे आइसोसेलस ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम में क्या अंतर है, ठीक है। ठीक है रक्षा, ठीक है रक्षा, हाँ, थोड़ा ओके सा सर। वेट कर क्योंकि अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है ना, तो हम लोग सारा क्वाड्रिलेटरल, सारा टाइप क्वाड्रिलेटरल का भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। ओके, एक चीज और थोड़ा सा बताना है, मिस हो गया है इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई बताएगा? ये नाम पहले भी सुने हो क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है? सारे एंगल का सम। सारे एंगल का सम, यस राइट। सो what is angle sum property of triangle? Angle sum property of a triangle means what is the sum of all interior angles of a triangle? So what is the sum of all interior angle of a triangle? We already know it, 180 degree, yes right. So angle sum property of a triangle तुमको ये बताता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेल्स यू दैट ऑल द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया? व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? ये वर्ड आने का मतलब सबको समझ में आना चाहिए, क्या है इसका मतलब, ठीक है। युवराज समझ में आया? सर एक बार और बता दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ये जब आ रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी किस पॉलीगन का, ये हमको समझना जरूरी है। तो जैसे बोले व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तुमको ये बताता है कि ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल, तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे कि यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल तुमको ये बताता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो 4 इंटीरियर एंगल है इसका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक यस है, सर। ओके। अब इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल तरीका, एक प्रैक्टिकल तरीका। एक मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, हम लोग इसको देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लास 7 में शायद, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम लोग को बताया कि नहीं बताया, कैसे प्रूफ करते हो कि एक प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ करोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल में ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा? कोई बताया गया है क्लास 7th में? नो सर। नो सर नहीं अच्छा बताया। चलो मैं प्रैक्टिकल, चलो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा। ये प्रोजेक्ट वर्क मैं गूगल
क्लासरूम में डाल दूंगा, तुम लोग उसी गूगल क्लासरूम में तुम लोग असाइनमेंट में ये पार्ट डालना प्रोजेक्ट को, ठीक है। कैसे करोगे, तो क्या करना, एक पेपर लेना, उस पेपर में एक ट्रायंगल कट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक चार्ट पेपर लोगे तो और अच्छा है, चार्ट पेपर थोड़ा सा अधिक मोटा होगा। उसके बाद क्या करना, कॉम्पास को लेना, ठीक है। कॉम्पास जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे ये मेरा मान लो कॉम्पास है, ठीक है। तो कॉम्पास में एक साइड चॉक, एक साइड पेंसिल, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कॉम्पास का एक एंड एक वर्टेक्स पर और दूसरे एंड से यहां पे एंगल को मार्क कर देना। फिर इसी कॉम्पास से लेंथ को चेंज नहीं करना है, दूसरे वाले वर्टेक्स पे रखना है और इस तरह एंगल को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर इसी बिना चेंज किए हुए कॉम्पास को तीसरे वाले वर्टेक्स पे रखना है और इसको मार्क कर देना है। अगर कॉम्पास नहीं है तो थ्रेड का यूज कर सकते हो, देखो मैंने थ्रेड का यूज किया है, ठीक है। तुम्हारे घर में कॉम्पास है, ठीक है, तो कॉम्पास का यूज करो। सर अंदाजा कैसे लगाएंगे सर? हाँ, थ्रेड जो है उससे अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये कंपास की दिशा लग रहा है? देखो हमने किया है, बिल्कुल कॉम्पास की तरह ड्रॉ हुआ है ना। यस यस सर। सर। कैसे करोगे, कर सकते Yes, हो, sir. ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो कि अगर तुम एक ग्राउंड में हो और तुमको ग्राउंड में एक सर्कल, बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है, तो तुम उतना बड़ा कॉम्पास ला पाओगे क्या? नो सर। नो सर। No, sir. तो नो सर। हम तो लेना उसमें पाएंगे। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तुम थ्रेड का यूज करते हैं। एक रस्सी तो बड़ा सा आ सकता है ना, यस यस सर सर। आ सकते। Yes, तो बड़े sir. से रस्सी से तुम सर्कल ग्राउंड में ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, एक रस्सी के एक साइड में कोई भी एक लकड़ी या कोई भी नोकीला रॉड बांध दो जिससे जमीन पे मार्क हो सके, और एक पर्सन को ना, कोई एक पर्सन जो है रस्सी के दूसरे एंड को पकड़ के ग्राउंड में खड़ा हो जाएगा, देखो ऐसे, और एक पर्सन घूमता रहेगा चारों ओर, रस्सी को टाइट रखना है और देखो सर्कल बनता जाएगा। बन रहा है सर्कल? यस सर। यस सर। यस सर, बन गया। Yes, sir. बन गया. तो सर एकदम सर्कल लग रहा प्रैक्टिकली रस्सी जो है वो कॉम्पास का रिप्लेसमेंट है ना? यस सर। है। यस सर। यस सर। ठीक है। सर ये तो कंपास जैसा काम करता है. हाँ, नहीं देखो कॉम्पास ही जैसे काम कर रहा है ना, बिल्कुल। चलो मैं तुमको एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं। नहीं, कॉम्पास जैसा ही काम कर रहा है ना। यस सर। ये Yes, sir. Yes, sir. देखो एकदम कॉम्पास जैसा ही काम कर रहा है. Yes, ठीक है। sir. तो अगर किस प्रैक्टिकल वर्क में अगर कॉम्पास नहीं है तो हम एक थ्रेड से भी कॉम्पास का काम कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि तुमको इस थ्रेड को टाइट रखना है। लूज करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पास में भी देखते हो ना, कॉम्पास भी टाइट रहता है, वो अगर लूज होने लगेगा तो सही चीज ड्रॉ नहीं हो पाएगी। सर। ठीक है, हाँ बोलो प्रिंस। सर कंपास होता है सर, ये कंपास। कॉम्पास, COMPASS, यस सर। कंपास नहीं, कॉम्पास। यस ठीक सर, है, कंपास। ओके। सो अब हमने एंगल हर एक वर्टेक्स पे रख के एंगल को मार्क कर लिया। अब तुम क्या करना, सीजर लेना, सीजर से ये इस पोर्शन को कट कर लेना। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है मैंने मार्क कर दिया, जो एंगल वाला पोर्शन है, इसको सीजर से कट कर लेना। इसी तरह इस पोर्शन को भी सीजर से कट कर लेना, इस पोर्शन को भी सीजर से कट कर लेना। हाँ ठीक है, इससे ये प्रैक्टिकल यस सर, ठीक है सर। प्रूफ हो जाएगा कि इसका सम हाँ 180 प्रैक्टिकली, होता है। हाँ प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं कि इसका सम 180। उसके बाद जब सीजर से कट कर लोगे तो तुम्हारा ट्रायंगल कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा। यस सर। अब Yes, जो sir. तीन पोर्शन तुम्हारे पास है उसको एक लाइन में अरेंज करना। ठीक है, ये जो तीन पोर्शन जो आया तुम्हारा ऐसे, फिर दूसरा वाला पोर्शन का पार्ट ऐसे, और तीसरा वाला पोर्शन का पार्ट ऐसे अरेंज जब करोगे तो तुम देखना तुमको एक सेमी सर्कल मिल जाएगा।
यस सर। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल? यस सर। एक सेमी सर्कल का कितना एंगल होता है? 180 180। हाँ, सर्कल में 360, सर्कल का आधा कर दो तो 180। तो अब तुम देखो ये तीनों, ये सेमी सर्कल 3 एंगल से बना हुआ है। ये वाला एंगल यहां से आया, दूसरा वाला एंगल यहां से आया, तीसरा वाला एंगल यहां से आया, है ना, यहां से आया। और तीनों एंगल को हमने एक जगह कर दिया, तो हम बोल सकते हैं ना तीनों एंगल को हमने सम कर दिया। और तीनों एंगल को सम करने से हमको क्या मिल गया? एक सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो ना कि वाई द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यस सर सर। एक क्वेश्चन हम क्या? सर जैसे कि मान लीजिए एक 4 पेपर ले लिए, फिर इसके बाद ट्रायंगल को हाँ काट दिए, एंगल बना दिए, तो सर काटने के बाद वही फेयर कॉपी में चिपकाना है? हाँ, वो ट्रायंगल को भी पेस्ट कर देना और ये जो पोर्शन है इसको भी पेस्ट कर देना, तो पता चलेगा ना कि यहां से हमने काटा है ना, और उसको नीचे में पेस्ट कर देना। ठीक है, ओके सर। तो ये तुम्हारा एक प्रोजेक्ट भी हो गया कि हम लोग प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री था। अब सेम केस एक क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई कर सकते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल में कैसे अप्लाई करोगे? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है, हमको ये जानना है कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल जो है इसका सम कितना होगा, ये हमको जानना है। तो कैसे जानेंगे? सेम मेथड अप्लाई करेंगे। कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास का एक एंड किसी भी एक एंगल पे रख के एंगल को कट कर लेंगे ऐसे, फिर बिना चेंज किए हुए दूसरे वाले पोर्शन पे रखेंगे और कट कर लेंगे एंड साइड पे, फिर यहां रखेंगे कट कर लेंगे, फिर यहां रखेंगे कट कर लेंगे। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब सीजर से लेकर इस पोर्शन को कट कर लो, तो इसको हम कट करके अगर कट करेंगे तो ऐसा ही आएगा, है ना। इसको हमने यहां से कट कर लिया तो पेपर का ये पोर्शन ऐसा आएगा, फिर इस पोर्शन को हम कट कर लेंगे, तो इस पोर्शन को कट करेंगे तो इस पोर्शन का स्ट्रक्चर बाहर में कैसा आएगा? ऐसा आएगा, है ना। समझ में आ रहा यस है सर। कैसा कैसा कटिंग आएगा पेपर से? फिर Yes, इसी sir. तरह इस नो सर, पोर्शन को भी हम नो कट कर सर, लेंगे, वन मोर रिपीट। तो इस सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर एक बार रिपीट। हाँ, एंगल हमने मार्क कर दिया यहां तक, ठीक है, एंगल हमने मार्क कर लिया यहां तक, ठीक है। यस यहाँ तक ठीक है। अब सीजर से लेकर इस वाले एंगल को ऐसे कट कर लो, यस सर। तो कट करने के बाद ये वाला पोर्शन यहां से हट जाएगा और जो कटिंग आएगी वो ऐसी ही आएगी। ये सर आ जाएगी। यस सर। इसी तरह इस वाले पोर्शन को भी सीजर से कट कर लो, तो कट करोगे तो ऐसा दिखेगा पेपर का पोर्शन, और जो कटिंग बाहर आएगी वो ऐसा रहेगा। यस सर। ठीक है, फिर इसी तरह इस वाले पोर्शन को भी कट कर लो और जो कटिंग आएगी तुम्हारी वो ऐसा होगा, है ना। इस वाले पोर्शन को भी कट कर लो तो इससे जो कटिंग आएगी वो ऐसा यस होगा। सर। अब ये एंगल का जो वर्टेक्स है ना, इन चारों वर्टेक्स को एक जगह लाओ, तो फिर ये वाला एंगल को मान लो यहां पे लाए तो ऐसा आया, वाले इस वाले पोर्शन को तब भी वर्टेक्स को यहां पे रखेंगे, है ना, वर्टेक्स को यहां पर रखेंगे तो ऐसा आएगा, फिर इस वाले पोर्शन को भी रखेंगे वर्टेक्स पे यहां पे, तो ऐसा आएगा। तो तुमको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तुम ऑब्जर्व करना इस चीज को, ठीक है। यस सर। तो चारों एंगल को हमने एक जगह रखा तो हमको सर्कल मिला, तो इससे क्या प्रूफ हुआ? सर क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल मैंने कहां लिया? सर इंटीरियर एंगल का हाँ, एक्सटीरियर एंगल हमने कहीं लिया है क्या?
नो सर। नो सर, नहीं लिए। हमने तो ये वाला एंगल लिया है ना, तो ये तो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे हमारा 360 डिग्री ही मिलेगा। इससे ये प्रूफ हुआ। ये हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, क्योंकि चारों एंगल को अगर हम एक जगह रखेंगे तो हमको एक सर्कल मिलेगा, और सर्कल का जो टोटल एंगल होता है, सर्कल इज ए कंप्लीट एंगल, वी ऑलरेडी नो दिस। तो कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री। और हमको इन चारों को जोड़ने से भी एक कंप्लीट एंगल मिल रहा है, इसका मतलब चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सब कोई बना सकते हो? यस सर। यस। ठीक है। और मैंने बोला है कॉम्पास का लेंथ अगर चेंज करोगे ना तो ये बड़ा पोर्शन बड़ा छोटा हो जाएगा, रेडियस जो है वो बड़ा छोटा हो जाएगा, तो सर्कल तुमको पूरा नहीं दिखेगा। इसीलिए कॉम्पास से जब कट कर रहे हो तो कॉम्पास का इस वाले पोर्शन जो आर्क है उसको चेंज नहीं करना है। समझ में आया? आर्क को चेंज नहीं करना है। अगर आर्क को चेंज करोगे तो फिर सर्कल का रेडियस बड़ा छोटा हो जाएगा, तो तुमको सर्कल नहीं दिखेगा। तो आर्क को चेंज नहीं करना है। ओके, तो हम लोग जान गए कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये तो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, इसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर का भी आ रहे हैं बेटा, इसके बाद आते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एंगल का नाम तुम लोग को पढ़ने आता है ना सबको? इस एंगल का नाम कैसे पढ़ेंगे, कोई बताएगा? एंगल बी। राजदीप एंगल सी। यस हाँ, सर। एंगल ए। एंगल बी सर। राजदीप, ये वाला एंगल मुझे बताओ कैसे पढ़ेंगे? सर नहीं, राजदीप से मैं पूछ रहा हूँ, शशिकांत, राजदीप से। ये वाला एंगल बताओ कैसे पढ़ेंगे? सर इस नहीं एंगल का पता। नाम कैसे पढ़े? नहीं पता? क्लास सर हम 7 में बताएं? क्या किए हो? नहीं सर हम बताएं। सर हम बता। हाँ, युवराज सर बताओ। हम बताएं। एंगल बी युवराज, सर। हाँ युवराज। एंगल बी। पूरा नो नाम पढ़ो, सर। पूरा। ऐसे नहीं, पूरा नाम पढ़ो। सर हम बताएं। हाँ, भावना बताओ। हम एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, जिस पॉइंट पे एंगल बना रहता है ना वो वाला पॉइंट बीच में रहता है। तुम अब देख लो कि इसका एंड वाला वर्टेक्स कौन सा है, इसका एंड वाला डी नहीं वर्टेक्स होगा कौन सर। सा है। तो ऐसे नहीं भी जा होगा। सकते हो। हाँ, क्या? डी नहीं होगा, ए बी सी डी। कैसे होगा? एंगल का डेफिनेशन क्या है, कैसे पढ़े हो? एंगल जो है दो आर्म, एंगल में दो आर्म होता है, और दोनों आर्म का जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो जब भी एक एंगल बनता है तो दो आर्म से बनता है, तो ये आर्म का एक पॉइंट और एक पॉइंट, यानी कि एक एंगल में तीन ही वर्टेक्स, तीन ही पॉइंट दिखेंगे ना हम लोग को। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मान लो P है, ये Q है, ये R है। तो जिस पॉइंट जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना वो हमेशा बीच में होता है। अब इसके इधर और इधर या तो ये हो सकता है या तो ये। तुम पहले P को भी रख सकते हो तब इधर R आ जाएगा, या तो तुम पहले R को भी रख सकते हो तब इधर P आ जाएगा। और ये नोटेशन बताता है कि ये एंगल है, तो एंगल PQR। तो अब स्टार्ट करो। P यहां से आया, PQR, तो कौन सा एंगल आ रहा है? यही आ रहा है। एंगल RQP, तो एंगल RQP, तब भी कौन सा एंगल आ रहा है? यही आ रहा है। समझ में आया? यस। तो यहां पे अगर हमको एंगल बी देना है तो एंगल बी का आर्म कौन कौन सा है? एंगल बी का आर्म ये है और ये है। ये दोनों एंगल बी का आर्म है क्या? नो सर। नहीं है ना? नो सर। नो सर। आर्म का एक एंड ए है, दूसरा एंड सी है, और वर्टेक्स बी है, तो बी हमेशा बीच में रहेगा। तो इस एंगल का नाम आइदर ए बी सी
और CBA, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और ये नोटेशन हमको बताता है कि ये एंगल है। समझ में आया एंगल का नाम कैसे देते हैं? यस सर। यस सर। ओके। अब इसी तरह एंगल डी का अगर हमको नाम देना रहेगा तो कैसे देंगे? एंगल ADC या एंगल CDA, ऐसे देंगे? नहीं, कोई कंफ्यूजन किसी को एंगल के नाम में? नहीं ना? नो सर। नो सर। तो एंगल का नाम याद रखना है। एक तरीका ये भी है एंगल का नाम देने का, दूसरा तरीका भी है 1 2 करके, 1 2 3 4। तो ये एंगल 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल 1। एंगल 1 का मतलब क्या है? एंगल DAB। ये दोनों एंगल एक ही एंगल को बता रहा है। एंगल 1 भी इसी एंगल को बता रहा है और एंगल DAB भी इसी एंगल को बता रहा है। तुम ऐसे भी एंगल का नाम दे सकते हो, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसी तरह इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल 2। इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? एंगल 3। इस एंगल को क्या बोल सकते हैं? एंगल 4। ये नोटेशन भी सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही प्रूफ करना है ना? ठीक है। यस सर ठीक है। तो यस सर। अब इसके प्रूफ पे आते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो हमको यह पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को क्या दो ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं? डायगोनल को ड्रॉ करके कर सकते हैं ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे कि Yes, sir. एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, तो ये दो ट्रायंगल हो गया। तो दो ट्रायंगल है, तो इस वाले एंगल का सम कितना? 180। इस वाले एंगल का सम भी 180। अब दोनों को जोड़ दोगे तो 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा? 360। 360 सर। ओके, तो यही प्रूफ का आइडिया है। तो पहले वाले ट्रायंगल में काम करो। अब इस वाले एंगल का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं 5, इस वाले एंगल का नाम देते हैं 6, इस वाले एंगल का नाम 7 और इस वाले एंगल का नाम 8। क्योंकि 3 एंगल तो पूरा है, 3 एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट को 5 दूसरे पार्ट को 8। इसी तरह एंगल 1 भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट को 6 और दूसरे पार्ट को 7। तो पहला आते हैं इन ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल में काम कर रहे हो तो उस ट्रायंगल का नाम लिखो ADC। ADC, what is angle sum property? Angle sum property tells you that angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to how much? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बार और समझा इसी दीजिए। तरह दूसरे ट्रायंगल। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? नाम देखो, मैंने लिख दिया है ट्रायंगल का। जिस ट्रायंगल में भी काम कर रहे हैं ना, अगर एक से अधिक ट्रायंगल तुम्हारे फिगर में है, तो जिस ट्रायंगल में तुम काम करते हो ना, उस ट्रायंगल का पहले नाम लिख दो। तो हम मान लो कि पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, तो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC। सो इन ट्रायंगल ADC व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है युवराज? यस सर। इसी तरह दूसरा वाला ट्रायंगल में काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं ABC। सो इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। यस सर। अब दोनों एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पूरा क्वाड्रिलेटरल का एंगल मिल जाएगा। तो एंगल 4 और एंगल 2 को, हाँ, तो इन दोनों को जोड़ दो। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को, 2 और 1 को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस
एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। समझ में आया यहां तक? यस सर। अब इसमें तुम देखो, तुमको तो चाहिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 1 कहां पर है? एंगल 1 नहीं है। एंगल 2 कहां पर है? एंगल 2 हमको मिल रहा है यहाँ पे। एंगल 3 कहीं मिल रहा है क्या? एंगल 3 कहीं नहीं मिल रहा है। तो एंगल 1 अभी नहीं मिला है, एंगल 3 नहीं मिला। एंगल 4 मिल रहा है क्या? एंगल 4 हमको मिल रहा है। तो हमको कौन कौन सा एंगल पता करना है? एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 2 सॉरी एंगल 1 और एंगल 3। तो एंगल 1 को जरा ऑब्जर्व करो, एंगल 1 किस किस एंगल से बना हुआ है? एंगल 6 प्लस एंगल 7। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको एंगल 1 मिल जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 को एक जगह रखते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, और एंगल 7 प्लस एंगल 6 को एक जगह रखते हैं। तो अब जरा गौर करो, एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा? एंगल इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल? एंगल 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 3। एंगल 3 मिलेगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल 1। एंगल 1। एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तुम देखो एंगल 1 सॉरी 360 डिग्री। तो तुम देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सारे एंगल का सम कितना आ रहा है? 360 डिग्री। प्रूफ हो गया? समझ में आया प्रूफ सबको? यस सर। यस सर ट्रायंगल का कैसे करेंगे? ट्रायंगल का कैसे करेंगे? ट्रायंगल का भी है। हम लोगों ने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा है 7 में। क्लास 7 में पढ़ा है ना? उसकी मदद से हम कर सकते हैं। वहां पे भी हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया है ना हम लोगों ने। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में चलो ट्रायंगल का भी प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये वाला प्रूफ देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब मेरे ख्याल से जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो पूरा कर सकते हो। चलो हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं आज फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज सब कोई निकाल लिए हो? सर कल करेगा सर आनंद जी। यस सर, निकाल चुके हैं। सर एक्सरसाइज हाँ, पेज नंबर 41। हाँ, पेज नंबर 41 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हेयर आर सम फिगर। कुछ फिगर दिए हुए हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो ये बना सकते हो सब कोई? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो ये भी हम लोग जानते हैं, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन, अ ट्रायंगल। बना सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा है ना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव, हमने ऐसा कोई नाम नहीं दिया है ना, हमने क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों के लिए चारों एंगल का सम जो होगा हमेशा 360 ही होगा। तो ये भी आंसर आसान है, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सबसे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। यस सर। हो जाएगा? यस सर। यस सर। एंड स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। सर आपका आवाज ट्रायंगल। नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर आ सर। रही है। सर आ रही है, सर क्लियर आ रही है। ओके, तो
तीन साइड वाले पॉलीगन को, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो तीन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, बताओ? बताया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? यस सर। यस सर। और चार साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर। यस। और छह साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग किस नाम से बताएंगे? हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। नहीं, हेक्सागन नहीं, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन तो बहुत सारे हो जाएंगे। रेगुलर हेक्सागन। 5 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर पेंटागन। 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन। 7 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर हेप्टागन। समझ में आया? उसके आगे हमको रेगुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाओ। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है ना फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे ना सर? ओके। नहीं नहीं, मैं आज ना क्या करना कि कॉपी चेक करने में सबसे अधिक आसानी होती है जब मैं असाइनमेंट में आज डाल दूंगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बनाना है, तो असाइनमेंट में ही इवन फ्रंट वाला पोर्शन है ना उस पर भी नहीं डालना है। असाइनमेंट में डालोगे ना तो वहां पे कॉपी चेक करने में आसानी होती है। मैं तुमको रिटर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी डाल देता हूँ असाइनमेंट में, तुम लोग असाइनमेंट में ही अपना होमवर्क डालना। फ्रंट वाला जो स्क्रीन है तुम्हारे क्लास ग्रुप का उस पे नहीं, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, देखना मुश्किल होता है एक एक करके, ठीक है? व्हाट्सएप पे कभी मत डालना होगा। सर गूगल क्लासरूम में डालते हैं ना तो इसमें अटैचमेंट का आता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ नहीं लिंक नहीं, दिया हुआ अटैचमेंट रहता नहीं है। आता है। मैं चलो आज एक वीडियो और डाल दूंगा कैसे अपने तुम गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट में अपने वर्क को अटैच करोगे। मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा, उसी के हिसाब से सब देख के बनाना, ठीक है? ओके सर। क्या? ठीक है, तो चलो फिर क्लास खत्म करते हैं।